इसने कहा है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो सबसे पहले तो सर आप है ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन बताओ। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम ऐसा बनता है, ये जो होते हैं ना पॉइंट्स, ये पॉइंट ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये, इन पे वेलोसिटी ऐसी होगी। दिस इज़ द नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट लूँ मैं तो एक हो जाएगा ux, एक हो जाएगा uy, ऐसे ही एक y डायरेक्शन में ये यहाँ पे y डायरेक्शन में ये, यहाँ पे x डायरेक्शन में ये, यहाँ पे y डायरेक्शन में ये, यहाँ पे x डायरेक्शन में ये कंपोनेंट हो जाएंगे ग्रीन लाइन से। उसके बाद में सर एक्सेलरेशन कहाँ होता है, तो एक्सेलरेशन तो सिर्फ ग्रेविटी का लगता है g, इधर भी g, इधर भी g और इधर भी g, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड सिचुएशन होती है किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब पहला वाला ग्राफ हमसे क्या पूछ रहा है, देखो पहला वाला ग्राफ हमसे पूछ रहा है कि कमेंट ऑन एक्सेलरेशन एंड टाइम। अगर एक्सेलरेशन एंड टाइम पर कमेंट करते हो तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू का है एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो ग्राफ तो बिल्कुल सही बना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हम ए पार्ट के बाद में देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, यही इक्वेशन लिखवाई थी जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी। लेकिन सर यहाँ पे जो ग्राफ है ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं, कोई कर्व बन रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो बी वाला तो गलत है आंसर। फिर हम चेक करते हैं सी वाला केस। अब सी वाले केस में क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तब मैंने बार बार आप लोगों को यही बात कही थी कि एक्स डायरेक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन एक्स डायरेक्शन, ये जो एक्स डायरेक्शन है जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, इन दिस एक्स डायरेक्शन, ऑरेंज ले लेते हैं, ये जो एक्स डायरेक्शन है बच्चों, इस एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, इस एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में g के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूँ s इज इक्वल्स टू यू टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये तो बन गया 0 और ये बन गया एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स। अगर ये y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है तो ये ग्राफ हमारा 100% सही है। अब इसके बाद में लास्ट ऑप्शन देखते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर बात की जाए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्लास कॉपी में इक्वेशन लिखवाई थी, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशन है वो तो सर पैराबोला है, और पैराबोला होने के हिसाब से उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही आना चाहिए था, एक पैराबोलिक नेचर का कर्व आना चाहिए था जो कि यहाँ पर बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा है फाइंड द इनकरेक्ट वन, तो हमारे हिसाब से इनकरेक्ट होना चाहिए बी ऑप्शन आंसर। ओके बेटा।